हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, होपिंग दैट यू आर ऑल फिट एंड फाइन। तो पिछली वीडियो तक हमने डिस्कशन की थी अबाउट द प्रिज्म के बारे में हमने बात की, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के बारे में बात की, एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में बात की, और फिर हमने देखा कि हाउ दीज एंगल ऑफ डेविएशन दिस इज रिलेटेड टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो तक डिस्कस की। तो आज हम एक और नया कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। अच्छा, एपरेंट का मतलब क्या होता है? एपरेंट का मतलब है यहां पर जो चीज अपीयर करती है, द थिंग दैट अपीयर बट इज एक्चुअली नॉट देयर। ऐसी गहराई जो सिर्फ दिखती है कि उतनी गहराई है लेकिन असल में उतनी होती नहीं, उसको हम बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। ये कब देखने को मिलता है भाई? एक ना गेम बहुत ही प्रचलित है, बहुत ज्यादा खेली जाती है। क्या है कि उसमें एक बकेट में ना नीचे कॉइन रख दिए जाते हैं, बकेट में नीचे कॉइन रख दिए जाते हैं और बकेट में भर दिया जाता है पानी। ये कॉइन है, ये वाटर है। अब गेम क्या होती है कि आपको एक ही गो में उस बकेट में से हाथ डाल के कॉइन जो है निकाल लेना है इन वन गो। तो लोग क्या करते हैं, जब यहां से इस चीज को व्यू करते हैं, जब यहां से लोग इस चीज को अपनी आंखों से देखते हैं, तो उन्हें ये कॉइन यहां पर पड़े होने की बजाय थोड़े से कॉइन जो हैं इनको लगता है कि ऊपर है। थोड़े से कॉइन इनको लगता है कहां है? ऊपर। सो ये कॉइन असल में नीचे पड़े हैं, अपीयर कहां हो रहे हैं? लिटिल बिट ऑफ अबव। तो वो जब एक गो में हाथ डालते हैं तो वो उतने डिस्टेंस तक ही डालते हैं जहां पर उन्हें कॉइन दिख रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली द कॉइन्स दे आर फार डीप इनटू द बकेट। तो पहले गो में जब वो ट्राई करते हैं तो वो कॉइन को पिकअप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने हाथ अपने अंदाजे से सिर्फ इतनी डेप्थ तक ही मारा था, जबकि कॉइन अंदर तक पड़े। इस चीज को बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। तो ये थी, इतने डीप थे हमारे पास कॉइन इन एक्चुअल, इतने। सो दिस वाज द एक्चुअल डेप्थ। अपीयर कितने हुए भाई? वो हमें इतने। तो ये मैं इधर लेबल कर देता हूं। तो ये जो चीज है यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है? इसकी एपरेंट डेप्थ। ठीक है जी। तो हाउ रियल डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ, रियल डेप्थ भी बोल देते हैं इसको, एक्चुअल डेप्थ को, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ, हाउ दे आर रिलेटेड विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात क्यों आई? बिकॉज देयर इज टू मीडियम इन्वॉल्व। एक है एयर आसपास की और अंदर क्या है? पानी। तो एयर से वाटर में या वाटर से एयर में लाइट जब जा रही है, तब मतलब रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट हो रही होगी, जिसके कॉन्सिक्वेंस में हमें रियल डेप्थ की जगह पर क्या दिखती है? एपरेंट डेप्थ, ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के फिनोमिना से, देखो भाई ध्यान से सुनो, रिफ्रैक्शन के फिनोमिना से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो असल में नहीं है, पर वो चीजें हमें दिखाई जरूर देती हैं। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं अबाउट रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। जो चीजें असल में नहीं है लेकिन दिखाई देती हैं, सो दैट इज रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। चलिए, अब इसके कॉन्सेप्ट में क्या बात करेंगे हम? तो हमने आपको बेसिक मीनिंग समझा दिया इसका। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं विद द एक्चुअल टॉपिक। टॉपिक क्या है भाई? ये हमारे पास एक बीकर है, उसमें मैंने क्या भर रखा है? सपोज उसमें हमारे पास पानी है। यहां पर डीप इनसाइड, बिल्कुल इसके डेप्थ पर जाकर के एक कॉइन पड़ा है। सो दिस इज अ कॉइन। यहां पर एक कॉइन है, दिस इज वाटर, आउटसाइड इज एयर, यहां पर सारी की सारी हवा है। ठीक है। अच्छा, अब कोई ऑब्जर्वर बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्वियसली ऑब्जर्वर ने कॉइन को बाहर से ऑब्जर्व किया, तो आप मुझे अपनी बुद्धि के साथ ये चीज बताइए कि क्या रे ऑफ लाइट बाहर से अंदर आनी चाहिए कि अंदर से बाहर? भाई ध्यान से एक एक शब्द सुनिए। इस ऑब्जर्वर ने क्वाइन को देखना है
तो क्या लाइट बाहर से अंदर आए तो कॉइन दिखेगा, कि लाइट अंदर से बाहर जाएगी तो कॉइन? सपोज कीजिए हमारे पास स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के अंदर एक कोई चीज हमें देखनी है, बाहर लाइट ही लाइट है, क्या हम स्विमिंग पूल के अंदर देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर स्विमिंग पूल के अंदर डीप इनसाइड जाकर के लाइटिंग सिस्टम है तो हमें अंदर वाली चीज आसानी से दिखेगी। इसका मतलब बाहर जितनी मर्जी रोशनी हो, जितनी देर तक अंदर लाइट नहीं पड़ती उतनी देर तक हमें अंदर वाली चीज नहीं दिखेगी। यानी रे ऑफ लाइट हमेशा अंदर से बाहर आनी चाहिए। रे ऑफ लाइट मस्ट कम फ्रॉम इनसाइड ऑफ द पूल और इनसाइड ऑफ द वाटर। जहां पर हमें चीज देखनी है, जहां पर हमें चीज देखनी है, अगर वहां लाइट है, या फिर आप ये कह लीजिए अगर वहां से लाइट हमारी आंखों में आके पड़ रही है तो ही हमें वो चीज दिखेगी। ठीक है, सो यानी कि लाइट कहां से कहां जाएगी? अब फ्रॉम वाटर टू एयर। तो यहां पर हम कहां से ट्रैक करेंगे इसको? वाटर से लेकर के एयर तक। ठीक है, अच्छा अब ये है हमारे पास, कॉइन को ट्रीट कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, और इसकी एक इमेज बनेगी जो कि होगी गलत, एपरेंट इमेज। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी एक इमेज बनेगी जो कि इसकी एपरेंट डेप्थ होगी। ठीक है जी, अच्छा अब भाई ऑब्जेक्ट है, मुझे इमेज तक जाना है। इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट हमें कितनी रेस की जरूरत पड़ती है? 2। एक इमेज बनाने के लिए कितनी रेस की जरूरत पड़ती है? एटलीस्ट 2। तो भाई मैंने आपको पहले भी सिखाया है, अगर आपको इमेज बनानी है तो एक रे आप सिंपल वाली चुन लीजिए और दूसरी रे किसी एंगल पर चुन लीजिए। सिंपल वाली रे क्या होती है भाई? अगर यहां से नॉर्मली सरफेस पे जा रहे, एक रे कॉइन से निकल के बिल्कुल इस सरफेस पे चली गई, इससे फायदा क्या हुआ? हमें रिफ्रैक्शन देखने की जरूरत नहीं, ये एज इट इज आगे चली जाएगी विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। वाटर से एयर गई एज इट इज विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, ये केस बहुत बारी पढ़ चुके हैं। अच्छा अब क्या करें? अब भाई हमारे पास आ गई सेकेंड रे ऑफ लाइट, ये निकाली मैंने सेकेंड रे ऑफ लाइट, यहां पर मैंने बना दिया इसका नॉर्मल। तो ये जा रही है फ्रॉम वाटर टू एयर, मतलब कि फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जा रही है। तो क्या होगा इसका? फेट अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, बना दीजिए। यहां से चली गई ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, यहां से ये रे चली गई अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर। तो ये इस रे का हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इस रे का हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है जी, इसको मैं अंदर बना दूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेट अस से इसको मैंने नाम दे दिया O, इस पॉइंट को नाम दे दिया A, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया B। अच्छा अब ये रे आगे गई, ये रे पीछे मीट कर रही है, बिल्कुल यहां पर मीट करेगी। ये रे पीछे तो आगे कहीं मीट नहीं करेगी, ये आगे चली गई, ये इधर चली गई, आगे तो कहीं मीट नहीं करेंगी। इसको अगर मैंने पीछे प्रोड्यूस किया तो यहां पर मीट करी, मतलब कि यहां पर कॉइन की इमेज बनी आई जो कि किस तरीके की है? वर्चुअल। ये इमेज किस तरीके की है? वर्चुअल। दिस इज अ वर्चुअल इमेज। ठीक है जी, ये इमेज किस तरीके की है? ये इमेज है भाई वर्चुअल। भाई क्लियर है? दिस इमेज इज अ वर्चुअल इमेज। चलिए अब यहां ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज ऊपर बनी, इसकी इमेज ऊपर बनी, कहने का मतलब असल में तो कॉइन नीचे पड़ा है, रिफ्रैक्शन की वजह से कॉइन हमें जरा सा ऊपर दिखता पड़ा हुआ दिख रहा। कॉइन असल में यहां पड़ा है, दिखेगा कहां पे? थोड़ा सा ऊपर। क्यों? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से, वो हमने देख ही लिया। अच्छा अब देखो भाई, यहां से लेकर जहां पर कॉइन पड़ा है वो क्या है? रियल डेप्थ। वो क्या है भाई? रियल डेप्थ। अब यहां से लेकर के यहां तक जहां पर कॉइन की इमेज पड़ी है, यहां से लेकर के यहां तक वो क्या है? इस चीज को मैं यहां लेबल कर रहा हूं, ये है एपरेंट डेप्थ। ठीक है, असल में कॉइन यहां पड़ा है, दिख इतना रहा है, तो ये हो गई इसकी एपरेंट डेप्थ, यहां तक थी उसकी रियल डेप्थ। सो दिस इज रियल डेप्थ, दिस इज एपरेंट डेप्थ। अच्छा अब इसको हमें रिलेट करना है विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ हमें रिलेट करना है। कैसे रिलेट करेंगे भाई?
ट्रायंगल्स वगैरह बनानी पड़ेंगी हमें, बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे भाई ट्रायंगल। देखिए पहले आप ट्रायंगल चुनिए AIB, in a triangle AIB, let us start with the triangle AIB, ये वाली ट्रायंगल AIB, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली। अच्छा अब देखो ये पैरेलल, ये और ये आपस में पैरेलल है, ये हमने नॉर्मली भेजी थी और ये वैसे ही नॉर्मल है सरफेस का, तो ये और ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, जितना एंगल ये उतना एंगल ये एंगल R, ये भी एंगल R, क्यों भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल R था, ये भी एंगल R, क्यों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा अब हमारे पास R आ गया, हमें पहुंचना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपको पता है साइन I बाय साइन R। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता है आपको साइन I बाय साइन R। ठीक है जी, हम कहां से कहां जा रहे हैं भाई, वाटर से एयर में जा रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम वाटर टू एयर, सो वाटर टू एयर, वाटर से एयर में जा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लिया हमने, वाटर टू एयर इक्वल्स टू साइन I बाय साइन R, इसको नंबर 1 दे दीजिए। अच्छा AIB देखी हमने, यहां पर R मिल गया, क्या यहां से हम साइन R निकाल सकते हैं, क्या हम इस ट्रायंगल से साइन R निकाल सकते हैं, बिल्कुल भाई। साइन R देखिए क्या होगा, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हुआ भाई यहां पर, व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हुआ इसका थीटा के बिल्कुल सामने वाला, थीटा के सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर, तो AB क्या हो गया परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या हुई इस ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूज हुई IB, हाइपोटेन्यूज क्या हुई भाई I इंटू B, I इंटू B नहीं IB, दिस लेंथ इज हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल में। अच्छा अब कौन सा ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल AOB, ये बड़े वाला ट्रायंगल। अब ये बड़े वाला ट्रायंगल देखो, छोटे वाला देख लिया, अब बड़े वाला ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल AOB। AOB में देखो भाई अगेन दिस पैरेलल दिस, ये ट्रांसवर्सल है, ये वाली लाइन, ये ट्रांसवर्सल, दिस पैरेलल दिस, ये ट्रांसवर्सल, ये एंगल I तो ये भी एंगल I, क्यों भाई ऑल्टरनेट एंगल्स, ये क्यों हुआ ऑल्टरनेट एंगल्स, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स। अच्छा अब इस बड़ी वाली ट्रायंगल में से आप साइन I निकाल लीजिए, साइन I निकालने की कोशिश कीजिए, अगेन साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। चलिए तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो यहां पर भी परपेंडिकुलर क्या आ गया AB, यहां पर परपेंडिकुलर क्या आ गया AB, हाइपोटेन्यूज क्या है ये बड़ी वाली लाइन OB, ये वाली लाइन, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, सो AB बाय OB। चलिए अब किस बात की देरी, आपके पास साइन I भी है, आपके पास साइन R भी है, आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है साइन I बाय साइन R। लेट अस पुट द वैल्यू, तो लिखो यहां पर साइन I क्या है AB बाय OB डिवाइडेड बाय साइन R क्या है AB बाय IB, यही है और भाई यही है। ठीक है, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं AB बाय OB डिवाइडेड बाय AB बाय IB, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं AB बाय OB इंटू IB बाय AB, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब देखिए AB और AB तो कैंसिल हो गए, बच क्या गया हमारे पास BI बाय, और IB ही लिखिए इसको, I इंटू B डिवाइडेड बाय OB, IB बाय OB। क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा IB, नीचे बचा OB, सो IB बाय OB। कहने का मतलब म्यू की वैल्यू I हमारे पास IB बाय OB, ये I हमारे पास IB बाय OB। अच्छा अब एक जादू करने वाले हैं, क्या जादू करेंगे भाई, असल में ये जो दो रेज निकाली हैं, मतलब ये वाली रे 1 जो हमने परपेंडिकुलर निकाली और ये जो रे 2, ये एक्चुअली में इतनी दूर नहीं होती भाई, बहुत मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रेज निकलती हैं।
आपको समझाने के लिए हमने दो रेस को बहुत दूर बना लिया, अदरवाइज ये रे इसके बहुत ही पास होती। ये सपोज पॉइंट ए है जहां से पहली रे निकली, तो इसके बिल्कुल साथ ही पॉइंट बी जहां से दूसरी रे निकल रही है, बिल्कुल साथ। इतना सा जितना आपको डिस्टेंस दिख रहा है, अगर छोटा सा ये वाला, ये भी नहीं होता। ए और बी में इतना छोटा सा डिस्टेंस भी नहीं होता, मतलब हम ए और बी पॉइंट को एक ही पॉइंट मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं कि जहां पॉइंट बी है वही पॉइंट ए है। ये दो रेस बहुत ही करीब करीब से जा रही हैं। ये एक रे, ये दूसरी रे बहुत ही करीब है, मतलब ए पॉइंट के बिल्कुल नजदीक भी, उनके बीच में डिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो। तो यानी कि जहां जहां भी बी है वहां वहां मैं ए लिख सकता हूं। अगर ए और बी पॉइंट सेम है तो जहां जहां ए है मैं वहां वहां बी लिख सकता हूं, जहां जहां बी है वहां वहां ए लिख सकता हूं। चलिए जादू को यहां रखिए, बी की जगह पर ए कर दीजिए। सो क्या बना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर टू एयर इक्वल्स टू आई ए बाय ओ ए। भाई जहां जहां बी था वहां वहां मैंने ए कर दिया, तो ये आया फॉर्मूला। फायदा क्या हुआ भाई इससे, देखो आई ए आपको पता है क्या है, आई से लेकर ए तक क्या है, एपरेंट डेप्थ, और ओ से लेके ए तक क्या है, ओ से लेके ए तक क्या है, रियल डेप्थ। आगे चीज आ गई भाई, चीज इज इक्वल्स टू आई ए क्या है, एपरेंट डेप्थ, ओ ए क्या है, रियल डेप्थ। ओ ए क्या है भाई, रियल डेप्थ। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से एयर का क्या आ गया हमारे पास, एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से एयर का आ गया इक्वल्स टू एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ। भाई इसमें एक दिक्कत है, ये जो मैंने रिलेशन लिखा है इसमें एक दिक्कत है। वो दिक्कत तभी आपको पता चलेगी जब पिछली वीडियोस देखी होंगी। दिक्कत ये है, हमेशा ऊपर कौन सा मीडियम होना चाहिए, रेयरर। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर यानी कि जहां से रे स्टार्ट होती है वो हमेशा क्या होना चाहिए, रेयरर। अब हमारे पास वाटर से एयर तक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हमें जो चाहिए, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो है ये कि ऊपर रेयरर होना चाहिए। यहां रेयरर नीचे था, असल में रेयरर ऊपर होना चाहिए। तो ये चीज मैंने आपको सिखाई है। अगर हमें मीडियम को उल्टा पुल्टा करना हो, अगर ऊपर रेयरर, ऊपर डेंसर है नीचे रेयरर, इसका ऑपोजिट करना हो कि ऊपर रेयरर नीचे डेंसर, तो कौन सा लॉ लगा लो, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी में क्या है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसकी वैल्यू है हमारे पास एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रियल डेप्थ बाय एपरेंट। जब हमने मीडियम एक्सचेंज किए तो राइट हैंड साइड का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। सो फाइनल रिलेशन इज दिस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। ठीक है, ये आपने रिलेशन याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। अच्छा अब देखो, सुनो भाई, यहां से रियल डेप्थ हमेशा ज्यादा होगी एपरेंट डेप्थ से। एपरेंट डेप्थ छोटी, रियल डेप्थ बड़ी, तो रियल डेप्थ बड़ी मतलब न्यूमिनेटर बड़ा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1। वो हमें वैसे भी पता है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन 1। यहां एक और रीजन मिल गया आपको। पिछली बार हमने डिस्कस किया था इसकी वैल्यू हमेशा होती है सी बाय वी, सी की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है इसलिए ग्रेटर देन 1। यहां पर अब देखो रियल डेप्थ हमेशा बड़ी होगी तो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है जी। अच्छा एक छोटी सी डेरिवेशन और है, बहुत छोटी, इसी टॉपिक के साथ रिलेटेड, इसी टॉपिक के साथ रिलेटेड एक डेरिवेशन है। कैसे डेरिवेशन है भाई, वो कह रहे हैं अच्छा ये रियल डेप्थ है, ये अगर एपरेंट डेप्थ है तो बताइए कॉइन कितना शिफ्ट करता है ऊपर, कॉइन कितना शिफ्ट कर जाता है ऊपर। तो भाई शिफ्ट क्या हुआ, ये डिस्टेंस हुआ शिफ्ट। कॉइन यहां था, ऊपर चला गया, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, शिफ्ट। कॉइन यहां था, यहां चला गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, शिफ्ट। ये कॉइन यहां चला गया तो ये क्या हो गई उसकी शिफ्ट।
तो पूछ लेते हैं शिफ्ट का फॉर्मूला। तो शिफ्ट देखो कैसे निकालते हैं हम। शिफ्ट इक्वल्स टू, भाई हमें IO चाहिए, हमें IO चाहिए, तो इसको हम ये लिख सकते हैं OA माइनस AI। शिफ्ट क्या है भाई? IO। शिफ्ट क्या है ये चीज? IO। इसको क्या लिख सकते हैं? IO को AO माइनस IO, AO माइनस IO लिख सकते हैं। AO में से IO माइनस किया, सॉरी AO में से AI माइनस किया, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। हमें ये चाहिए, वी वॉन्ट IO, हमें IO चाहिए, ये है हमारे पास AO, AO में से AI माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा? IO। चलिए IO इक्वल्स टू, अच्छा AO क्या है? A से लेकर के O क्या है? रियल डेप्थ RD। A से लेकर O तक क्या है भाई? रियल डेप्थ माइनस AI क्या है? व्हाट इज दिस AI? भाई AI क्या है? AI है हमारे पास एपरेंट डेप्थ। AI क्या है? एपरेंट डेप्थ। सो रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ हमारे पास आ गई शिफ्ट। अगर शिफ्ट को ही हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखना है तो देखिए क्या करेंगे। अभी हमने निकाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। यहां से एपरेंट डेप्थ की वैल्यू निकाल के यहां पर पुट कर दो। एपरेंट डेप्थ आ गया रियल डेप्थ बाय म्यू एयर से लेके वाटर तक, ये आ गया। यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। शिफ्ट IO को शिफ्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल। रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ की जगह क्या लिख दीजिए? रियल डेप्थ बाय म्यू एयर से लेके वाटर तक। कुछ भी नहीं रह गया, RD को कॉमन निकाल लीजिए इनटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, ये बन गया शिफ्ट का फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर शिफ्ट इक्वल्स टू रियल डेप्थ इनटू 1 माइनस 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। तो कुछ नहीं है, शिफ्ट का डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लीजिए तो ठीक है, अदरवाइज आप ये प्रोसेस करके देख लीजिए। इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, यहां से कोई भी चीज फाइंड आउट करके इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आपके पास शिफ्ट निकल आएगी। इफ यू डोंट वांट टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, जस्ट रिमेंबर दी प्रोसेस। प्रोसेस हमने कैसे किया था, तो आपको प्रोसेस से ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, ये हुआ हमारे पास ये टॉपिक ऑफ रियल एंड एपरेंट डेप्थ खत्म। इसका एक न्यूमेरिकल है, सो एक न्यूमेरिकल हम फटाफट से कर लेते हैं इसका, ठीक है। लेट अस डू वन न्यूमेरिकल। सो लेट मी राइट डाउन द स्टेटमेंट फॉर यू, फिर हम एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, लेट मी जस्ट राइट डाउन दिस स्टेटमेंट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो हियर इज द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट कह रहे हैं कि कॉइन को हमने पानी में रखा है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के विद रिस्पेक्ट दे दिया उन्होंने 4/3। इट अपीयर्स टू बी रेज्ड बाय 2 mm। वो इतना ऊपर को उठा हुआ है, ये हमें बता दिया। इट इज रेज्ड बाय 2 mm। कहने का मतलब ये हमारे पास पानी में एक कॉइन पड़ा है एंड इट इज रेज्ड बाय 2 mm। कितना डिस्टेंस रेज्ड है? 2 mm ऊपर को उठा हुआ है। मतलब ये क्या है भाई? ये उन्होंने दी है हमें शिफ्ट। इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ले लेते हैं वो एपरेंट डेप्थ। भाई उन्होंने कहा है इट इज रेज्ड बाय 2 mm, मतलब यहां से ऊपर को जो उठा हुआ है वो है 2 mm, ठीक है। सो कंफ्यूजन नहीं करनी इसमें, दिस इज शिफ्ट, ठीक है जी। ये उन्होंने शिफ्ट दी हुई है और हमसे पूछा है व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ। हमसे उसने पूछ लिया व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ। चलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है उन्होंने। पहले हम सिंपली फॉर्मूला लगा लेते हैं, शिफ्ट इक्वल्स टू रियल डेप्थ इनटू 1 माइनस 1 बाय म्यू एयर से लेकर के वाटर का, ठीक है। सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया हमने। शिफ्ट दी हुई है 2 mm की, रियल डेप्थ हमसे पूछी है 1 माइनस 1 बाय म्यू क्या है? 4/3, 3 ऊपर चला गया, ठीक है जी। चलिए, 2 इक्वल्स टू रियल डेप्थ इंटू एलसीएम लिया 4 माइनस 3 क्या आ गया यहां पर? रियल डेप्थ इंटू 1/4।
4 इधर चला गया, 4 2 8, तो रियल डेप्थ क्या आ गई 8 mm। रियल डेप्थ थी तो एक्चुअल डेप्थ है, तो एक्चुअल डेप्थ आ गई 8 mm। ठीक है, पहला वे तो ये है। इस तरीके से अगर फॉर्मूला याद है आपको तो सीधा सीधा निकाल दीजिए, नहीं याद, अगर आपको ये चीज नहीं याद फिर हम कैसे करेंगे भाई। आपको ये तो पता है कि शिफ्ट जो है ये क्या होती है, ये है शिफ्ट, तो ये होगी रियल डेप्थ, यहां से यहां तक रियल डेप्थ माइनस यहां से यहां तक एपरेंट डेप्थ, वही तो शिफ्ट बताती है हमें। सो इट इज रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, ये तो पता होगा। अगर ये भी नहीं पता सो देन देयर इज अ वेरी बिग थिंग टू वरी। ठीक है, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। चलिए, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता है आपको बिल्कुल, इट इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई 4/3, तो यहां से आप वैल्यू निकाल लीजिए एपरेंट डेप्थ की, क्योंकि ये पूछ ही नहीं ना चाहिए तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। सो लेट इट बी एपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स रियल डेप्थ। लिख सकते हैं इसको, एपरेंट डेप्थ इधर ले गए, 3/4 रियल डेप्थ यहां पर पुट कर दीजिए, रियल डेप्थ माइनस 3/4 ऑफ रियल डेप्थ। सो रियल डेप्थ कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 माइनस 3/4। शिफ्ट की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए 2। सो 2 इक्वल्स टू रियल डेप्थ 4 माइनस 3 1/4, 4 इधर गया तो रियल डेप्थ फिर से क्या आ गई 8 mm। तो अगर तो सीधा से फॉर्मूला याद है तो कर दीजिए, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट भी ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट से क्या आ रहा है आंसर 8 mm। कई बारी वो कह देते हैं कैलकुलेट योर आंसर इन मीटर, तो मीटर में कैसे करेंगे। सो 8 mm इक्वल्स टू 8 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर। ठीक है जी, 8 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर या फिर 8/1000 मीटर विच इज इक्वल्स टू 0.008 मीटर्स। ठीक है जी, ठीक है जी। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स जो हैं इस एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बेसिस पर आ सकते हैं। ठीक है, एक आधा कॉन्सिक्वेंस भी होता है इसका, जैसे हमने आपको बताया कि कॉइन थोड़ा सा ऊपर दिखता है हमें। ठीक है, वो चीजें हमने देखी। बेंडिंग ऑफ स्टिक, बेंडिंग ऑफ स्टिक जो है वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। बेंडिंग ऑफ स्टिक जो है वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। देखिए कैसे, ये हमारे पास है पानी, इसमें मैंने सपोज कोई स्टिक या कोई पेंसिल रखी है इस तरीके से। अब ये जब पानी के अंदर एंटर करती है तो हमें यहां से ये चीज थोड़ी सी बेंड दिखती है, टूटी हुई दिखती है यहां से स्टिक। वो क्यों? तो कुछ नहीं, एक पॉइंट पकड़िए इसका, यहां से इसकी एपरेंट इमेज यानी अनरियल इमेज यानी वर्चुअल इमेज बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहां से एक रे हमने एज इट इज निकाल दी, एज इट इज चली गई, आपको पता है। एक रे हमने यहां से किसी एंगल पर निकाली, वो ऐसे गई। ये मीडियम डेंसर है, बाहर रेयरर, सो इट इज अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहां पर ये कहीं मीट करी, इस रे को ये यहां पर कहीं मीट करी, तो ये पॉइंट हमें यहां दिखेगा। ये वाला पॉइंट स्टिक का हमें यहां दिखेगा, मतलब यहां से स्टिक हमें सिर्फ इस तरीके से दिखेगा। ये जो नई पोजीशन मैंने बनाई है यहां पर स्टिक दिखेगी। लेट मी मेक इट अ लिटिल बिट डार्क कि एक्चुअल में स्टिक कैसी दिखेगी हमें। यहां से ऐसी, फिर ये बेंडेड दिखेगी यहां से। ठीक है, ये जो मैंने डार्क से बनाई है ये है उसकी वर्चुअल इमेज। तो बेंडिंग ऑफ स्टिक का क्रेडिट भी किसको जाता है? रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक और चीज है दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, अब स्टार जो है वो ट्विंकल क्यों करते हैं? एक्चुअली में स्टार ट्विंकल नहीं करते, जस्ट दे अपीयर्स टू ट्विंकल। वो ट्विंकल लगता है कर रहे हैं, असल में करते नहीं। क्यों भाई? देखिए, स्टार इज फार अवे, बहुत ज्यादा दूर है यहां से, अर्थ से, जहां से हम उसको देख रहे हैं। तो यहां पर सपोज कोई ऑब्जर्वर स्टार को देख रहा है, सपोज इस स्टार को देख रहा है, तो यहां से लाइट जो आएगी स्टार से, उसने बहुत सारी लेयर्स को क्रॉस करना है।
बहुत सारी लेयर्स को क्रॉस करना है, एटमॉस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फियर है, आयनोस्फियर है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है जी। अब सुनो, सपोज कीजिए एक टाइम पे इतने से पोर्शन ऑफ एयर की या इतने से पोर्शन की जहां से लाइट आ रही है डेंसिटी हाई है, ठीक है। तो यहां से सपोज एक रे ऑफ लाइट आई, तो डेंसिटी हाई होने की वजह से टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड की। उसके बाद मैं कह रहा हूं यहां पर जाके डेंसिटी लो हो गई, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं, डेंसिटी लो हुई तो अवे फ्रॉम नॉर्मल गई और ऑब्जर्वर की आंख में चली गई और यहां से ऑब्जर्वर की आई में चली गई। अब देखो ये लेयर्स हैं, लेयर्स अपनी डेंसिटी चेंज करते रहते हैं, कभी कोई चीज एडिशन हो गई इस लेयर में, कभी कोई चीज कम हो गई। तो अगला केस क्या हो सकता है, ये मैंने केस 1 बताया आपको। अगला केस क्या हो सकता है, केस 2 की बात करें तो हो सकता है अब थोड़े टाइम बाद इसकी लो डेंसिटी हो गई हो, इतनी सी लेयर की लो डेंसिटी हो गई हो, तो यहां से रे ऑफ लाइट आई तो यहां से ये फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल गई, ये यहां से अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई इस तरीके से। इतने से पोर्शन की अब डेंसिटी हो गई हाई डेंसिटी हो गई, तो ये मूव कर गई यहां से टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ। अब ये लाइट एंटर ही नहीं की आई में, ये लाइट एंटर ही नहीं की आई में, तो मतलब ऐसे करते करते देयर आर मिलियंस ऑफ रेज, जो कोई रे एंटर करती है आई में, कोई रे एंटर नहीं करती। क्यों? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वो इतनी ज्यादा बैंड हो गई कि आई तक पहुंची ही नहीं। अब सोचो डेंसिटी बदलती गई, डेंसिटी बदलने से रिफ्रैक्शन होने का ढंग, रिफ्रैक्शन होने का ट्रेंड वो बदल गया। ये बदला तो देखो क्या हुआ, आई पर कभी तो लाइट आ रही है, कभी लाइट नहीं आ रही है नहीं आ रही, लाइट आई नहीं आई, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ट्विंकलिंग। जब तो लाइट आ रही हमें स्टार जो है वो ब्राइट दिखेगा, जब लाइट नहीं आ रही हमें लगेगा स्टार डिम हो गया, फिर आई फिर ब्राइट डिम। तो इस तरीके का जो फिनोमेना है वो होता है, इसलिए हम कहते हैं देयर इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है जी। तो आज इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं, पूर्ण विराम देते हैं यहां पर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग शुरू होंगे। आज हमने आपको रियल अपरेंट डेप्थ के बारे में बताया और साथ ही में आपको क्लैरिटी करवाई सम कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन, बेंडिंग कैसे होती है, कॉइन ऊपर कैसे दिखता है, स्टार्स कैसे ट्विंकल करते हैं। ठीक है। अगली वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर, शानदार, सुशील कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे। कौन सा लेकर के आएंगे भाई? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR है। रिफ्रैक्शन के टॉपिक में रिफ्लेक्शन, बिल्कुल रिफ्रैक्शन में भी रिफ्लेक्शन के चांसेस हो, मतलब दो मीडियम्स इन्वॉल्व होते हैं फिर भी रिफ्लेक्शन ही होती है, रिफ्रैक्शन नहीं होती। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल, ये बिल्कुल संभव है। कैसे संभव है वो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान से चैप्टर कर रहे हैं तो एक एक न्यूमेरिकल बुक का आप सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है। अभी हमने रे डायग्राम्स के साथ रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नहीं बताए। द मोमेंट TIR का टॉपिक खत्म होगा हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम भरपूर रे डायग्राम्स वाले क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। So in the next video we will start with the topic of total internal reflection.